स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, यानी कि सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। यूनिट नंबर है आपकी 3rd, मटेरियल्स एंड आइडियाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, एक्सीडेंट कहीं पर भी किसी भी समय हो सकते हैं, राइट। An accident may take place while you are playing. एक्सीडेंट आपका खेलते समय भी हो सकता है। ओके, एन एक्सीडेंट इज सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल इंसिडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है आपका, अचानक से होता है, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। ओके, और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इट कॉजेज पेन, इंजरी एंड मे इवन लीड टू डेथ। ठीक है, इससे क्या हो सकते हैं, आपको बहुत दर्द, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वन नीड्स टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। ठीक है, आपको केयरफुल रहने की नीड है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है और अलर्ट रहने की। ठीक है, देयर आर सम रूल्स ऑफ सेफ्टी दैट वी मस्ट फॉलो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन रोड, एट होम एंड इन स्कूल। ठीक है, सभी जगह पर कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। ठीक है, चाहे आप रोड पर हो, होम में हो या स्कूल में, सभी जगह पर आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, सेफ्टी ऑन रोड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेफ्टी ऑन रोड। वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। ठीक है, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए जब हम रोड पर हों। सबसे पहले, बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल्स इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, रोड को चेक करना है कि दोनों तरफ से क्रॉस करते समय अच्छे से चेक करना है कि कोई भी व्हीकल ना आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग और यूज सबवे टू क्रॉस द रोड। ठीक है, आपको रोड कहाँ से क्रॉस करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से या फिर सबवे से। ओके, नेक्स्ट, पेडिस्ट्रियंस शुड वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ठीक है, जो पैदल लोग होते हैं उनको फुटपाथ पर चलना चाहिए या फिर रोड की लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ओके, नेवर पीप आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल्स लाइक बस और कार। ठीक है, कभी भी आपको जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं जैसे कार बस चल रही हैं, ओके, उनसे झांकना नहीं है। वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर व्हीकल्स। ठीक है, यदि आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग अ कार। यदि आप एक कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर पहननी है। डू नॉट टच एनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द रोड। रोड पर यदि कोई भी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऐसे ही अजनबी, उसको आपको टच नहीं करना, छूना नहीं है। नेवर फ्लाई अ काइट नियर द रोड एंड नेवर प्ले ऑन द रोड। ना तो आपको काइट फ्लाई करनी है रोड पर, ना ही आपको खेलना है। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स etc, दे में हर्ट यू। आपको शार्प ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं खेलना है, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गए। ठीक है, वॉक केयरफुली ओवर वेट एंड स्लिपरी फ्लोर्स। ठीक है, यदि फ्लोर स्लिपरी है और गीला है तो आपको बहुत ध्यान से चलना है। डू नॉट टर्न अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन अ हरी। जल्दबाजी में आपको सीढ़ियों पर ना तो चढ़ना है और ना ही उतरना है। कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों से दवाइयों को दूर रखना है। कीप योर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस। आपको अपनी किताबों को, ठीक है, और अपने टॉयज को प्रॉपर प्लेस पर रखना है, सही स्थान पर रखना है उनके। डू नॉट स्केटर दैम ऑन द फ्लोर। उनको ऐसे ही फर्श पर इधर उधर नहीं बिखेरना है। यू मे ट्रिप ऑन दैम एंड फॉल। आप उन पर फिसल सकते हैं, ठीक है, गिर सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड्स एज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, आपको गीले हाथों से ना तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टच करना है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को टच करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को, स्विचेस को टच नहीं करना है, आपको शॉक लग सकता है। ओके, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। चलिए प्लेग्राउंड में पढ़ते हैं अब। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स। झूला झूलते समय आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना है। डू नॉट फाइट और हिट एनीवन वाइल प्लेइंग। खेलते समय आपको एक दूसरे से लड़ना नहीं है। डू नॉट गो नियर बार्ब्ड वायर और हैजेस। ठीक है, झाड़ियों के पास या फिर घास फूस के पास आपको नहीं जाना है। डू नॉट जंप ऑफ अ हाई प्लेस। ऊंचे स्थानों से आपको कूदना नहीं है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। गेम्स के नियमों का पालन करना है। सेफ्टी फ्रॉम फायर।
फायर इज वेरी डेंजरस, फायर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, राइट। इट कैन कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ वेरी सर्व बर्न इंजरीज, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, आपके जीवन को, आपकी प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है और आप जल भी सकते हैं, ठीक है। गेट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। समय समय पर आपको अपने जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं और गैजेट हैं आपके, उनको चेक कराते रहना है। Synthetic clothes should not be worn while cooking or lighting firecrackers because they catch fire easily. आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं जब आप खाना बना रहे हैं या फिर आप आग के पास है या फिर आप पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने, क्यों? क्योंकि ये फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ओके। इन केस ऑफ अ गैस लीक, यदि किसी कारण से गैस लीक हो रही है, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर होम। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने घर की सभी विंडोज को और डोर्स को ओपन करना है। डू नॉट स्विच ऑन द लाइट, लाइट का स्विच ऑन नहीं करना है। कॉल आ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक, ठीक है। मैकेनिक को बुलाना है ताकि वो लीक को रिपेयर कर सके, ठीक कर सके। इफ आ क्रैकर इज सीन इन एनी इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में आपको क्रैक दिखता है, ठीक है, रिप्लेस इट इमीडिएटली, आपको उसे तुरंत रिप्लेस कराना है, ठीक है। डू नॉट कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना है। इफ इट गेट्स नॉक्ड ओवर द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड रिजल्टिंग इन अ फायर, ठीक है। यदि वो फैल गया, यदि वो बिखर गया, ठीक है, ऑयल सब जगह फैल जाएगा और जिससे आग लग सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिंग फायर, आग को आप कैसे आप रोक सकते हैं। फायर कैन बी प्रिवेंटेड एंड स्टॉप्ड इफ वी टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू पुटिंग ऑफ फायर, ठीक है। फायर को हम रोक सकते हैं, ठीक है, बंद कर सकते हैं उसको, यदि हम सही कदम उठाएं उसको रोकने के, तो ठीक है। जैसे फर्स्ट, इफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अवेलेबल, ठीक है, यदि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वो है आपके पास, ठीक है, यूज इट टू पुट ऑन फायर, ठीक है। आग को बुझाने के लिए आपको आप उसका उपयोग करें। इफ फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यदि फायर आपकी जो आग है वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से लगी है। थ्रो सैंड और मड ऑन इट, आपको उस पर मिट्टी या फिर सैंड डालना है, ठीक है, फेंकना है। नेवर थ्रो वाटर ऑन सच फायर, इस प्रकार की फायर पर आपको कभी भी पानी नहीं फेंकना है। इफ फायर इज कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन, यदि फायर आपकी पेट्रोल और केरोसिन से लगी है। थ्रो लोट्स ऑफ सैंड और यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द फायर, आपको बहुत अधिक मात्रा में उस पर रेत फेंकना है और या फिर आग बुझाने वाले यंत्र से उपयोग करना है, ठीक है। दिस विल स्टॉप फायर, ये क्या होगा, इससे ये आग को रोकेगा, बंद करेगा। वाटर इज नॉट यूज टू पुट ऑन फायर बिकॉज पेट्रोल और कैरोसिन इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए यदि आग हमारी पेट्रोल और कैरोसिन से लगी है, तो क्योंकि हमारा पानी पेट्रोल और कैरोसिन की कंपैरिजन में हैवी होता है, ठीक है। इट विल फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, ये पानी के ऊपर तैरते रहेंगे और लगातार जलते रहेंगे। When a glass leak is suspected, no electric switch should be turned on, ठीक है। सॉरी, when a gas leak is suspected, यदि आपकी गैस लीक हो रही है तो आपको स्विच ऑन नहीं करना है, सभी स्विच को टर्न ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, ओके। विंडोज शुड बी ओपन इमीडिएटली टू लेट द गैस आउट एंड अलाउ फ्रेश एयर टू कम इट, आपको क्या करना है, विंडोज को ओपन कर देना है तुरंत, डोर्स को भी ओपन कर देना है ताकि बाहर से फ्रेश एयर आ सके और गैस बाहर जा सके। फर्स्ट एड पढ़ते हैं अब हम बच्चों। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिव टू एन इंजर्ड पर्सन, फर्स्ट एड क्या होती है, जो किसी भी घायल व्यक्ति को सबसे पहले दी जाती है, सबसे पहले उपचार जो दिया जाता है वो आपका प्राथमिक उपचार होता है, ठीक है। इट कैन सेव समवन्स लाइफ, ये किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। लेट्स अस लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड, ठीक है। आइए सीखते हैं कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं किसी इंजर्ड व्यक्ति को। यदि कोई व्यक्ति बर्न है, जला है, इफ द बर्न इज स्मॉल, यदि छोटा है यानी कि छोटी मोटी जगह से जला है कोई व्यक्ति, पुट द बर्नड एरिया इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली टिल द बर्निंग सेंसेशन गोस अवे, ठीक है। आपको ठंडे पानी में उसका हाथ रखना है जब तक कि बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन जो है जब तक खत्म ना हो जाए या फिर चली ना जाए। ए सीवर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर, ठीक है, यानी कि एक जो छोटा सा बर्न है वो आपको बड़ा, उसके परिणाम जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े आ सकते हैं, ओके, खतरनाक हो सकते हैं। नेवर ट्राई टू प्रिक द ब्लिस्टर, कभी भी आपके जो छाले हो जाते हैं, ठीक है, उनको फोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। ए पीस ऑफ क्लीन
cloth dipped in baking soda solution can be applied on the burnt area। आपको क्या करना है, एक क्लीन कपड़ा लेना है, ठीक है, उसको बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में मिक्स डिप करना है, उसके बाद आपका जो बर्न एरिया है जहाँ से भी जला है उस पर लगाना है। इफ़ द बर्न इज सीवर, यदि बर्न जो है बहुत ही ज़्यादा है, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, ठीक है। Cuts and wounds, okay, wash your hands properly before giving first aid to a wounded person, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को घायल है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा जख्म है, वाउंड है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड्स अपने वॉश करने हैं। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, एक एंटीसेप्टिक लोशन से आपको वाउंड को क्लीन करना है, ओके। Cover the wound with a bandage to prevent germs from getting into the wound, also to stop bleeding। आपको क्या करना है, बैंडेज लगानी है उसके बाद, ठीक है, ताकि वो उस पर जम्स ना आए, जम्स ना बैठे और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। Tie a bandage called tourniquet on the wound to stop heavy bleeding, ठीक है, एक बैंडेज आपको लगा देनी है जिसको हम टर्कनिट कहते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका घाव है उस पे से ब्लीडिंग बंद हो जाए, ओके। इफ द वाउंड इज डीप, यदि आपका घाव ज़्यादा गहरा है, ठीक है, द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेक टू अ डॉक्टर, तो आपको क्या करना है, जो विक्टिम है यानी जिनको चोट लगी है उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। नोज ब्लीडिंग, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन ऑकरेंस इन द हॉट वेदर, ठीक है, गर्म मौसम में ये सामान्य है, ओके। द पेशेंट्स शुड बी मेड टू सिट in a position such that the head is at a raised level, आपको पेशेंट को ऐसी पोजीशन में बिठाना है जैसे कि उनका हेड है वो रेज्ड रहे, ऊपर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, द nasal region should be covered with ice cubes held in a handkerchief, आपको क्या करना है, जो नाक का एरिया है उसके पास आइस क्यूब को हैंकी में रख के रखना है, ठीक है, कवर करना है उससे। Follow with cool drinks and juice fruits once the bleeding stop, एक बार जब ब्लड रुक जाए तो आपको ठंडी ठंडी ड्रिंक्स या फिर फ्रूटी या फिर जूसी फ्रूट्स खिलाने हैं, ओके। स्प्रेन्स यानी कि मोच, स्प्रेन्स आर कॉज्ड व्हेन यू ट्विस्ट योर एंकल ऑफ एनी अदर जॉइंट, ठीक है, स्प्रेन कब आते हैं, जब आपकी एंकल मुड़ जाती है सडनली, ठीक है, किसी जॉइंट से मुड़ जाती है, तब आपका स्प्रेन्स आते हैं, ओके। ए कोल्ड पैक हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है, एक कोल्ड पैक स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अप्लाई अ स्प्रेन ऑइंटमेंट एंड सपोर्ट द जॉइंट विद अ क्रीप बैंडेज, आपको क्या करना है, एक स्प्रेन ऑइंटमेंट आती है, ठीक है, उसको स्प्रे करना है और सपोर्ट के लिए आप क्रीप बैंडेज लगा सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सिंग हेल्प टू हील इट फास्टर, यदि आप आराम करेंगे तो इससे जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है, मोच। नाउ रीड करते हैं फ्रैक्चर्स के बारे में। ए क्रैक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, ठीक है, हड्डी में एक क्रैक आ जाना उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। एक्सट्रीम पेन इज अ सिम्टम ऑफ अ फ्रैक्चर, बहुत अधिक दर्द सिम्टम है फ्रैक्चर के, ठीक है। डू नॉट अलो द विक्टिम टू मूव दैट पार्ट वेयर देयर इज अ फ्रैक्चर, ठीक है, आपको विक्टिम यानी जिनको चोट लगी है उनको मूव नहीं करने देना है, उनका वो भाग जहाँ उनको चोट लगी है, ठीक है। टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन, ठीक है, टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट देने के लिए टाई अ स्प्रिंट, उस पर आपको एक स्प्रिंट टाई करना है, ओके। इट विल प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन्स, ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो टूटी हुई हड्डी है वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं होगी। ए स्प्रिंट इज अ रिग्ड पीस ऑफ वुड और प्लास्टिक मटीरियल्स और मेटल अप्लाइड टू अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन। अब स्प्रिंट क्या होता है, रिग्ड पीस होते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, ये मेटल के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको अप्लाई किया जाता है हमारी टूटी हुई हड्डी के जो एरिया है उसके पास, ठीक है, ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ओके, मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, इफ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म बोन, ठीक है, यदि फ्रैक्चर हाथ की बोन में है, ठीक है, यूज अ स्लिंग मेड ऑफ अ ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, आपको स्लिंग का यूज करना है जो कि किससे बनती है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से। नेक्स्ट, इफ द फ्रैक्चर इन द लेग बोन, यदि आपकी लेग बोन में, ठीक है, पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड लाई द स्प्लिंट अराउंड
द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, आपको मरीज को लिटा देना है और उसके जहाँ पर चोट लगी है अफेक्टेड पार्ट पर आपको स्प्लिंट बांध देना है उसके चारों तरफ। ना हम पढ़ते हैं डॉग बाइट, ठीक है, द सलाविया ऑफ डॉग में कैरीज रैबीज वायरस, ठीक है, जो हमारे डॉग होते हैं उनकी जो लार होती है उसमें रैबीज के कीटाणु होते हैं। वॉज द वाउंड रफली विद शॉप एंड वाटर, ठीक है, वॉज द वाउंड थ्रोली, आपको क्या करना है, वाउंड जो घाव है उसको तुरंत फटाफट साबुन से और पानी से धोना है। दिस विल वॉश अवे द सलाइवा ऑफ द डॉग, इससे क्या होगा, जो हमारे डॉग हैं उनकी सलाइवा जो है वो हट जाएगा, ठीक है। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, उसके बाद आपको एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर टू गिव एंटीसेप्टिक रेबीज वैक्सीन, ठीक है, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि वो एंटीसेप्टिक रेबीज जो क्रीम आती है, वैक्सीन आती है, सॉरी, इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो लगा सकें, ठीक है। स्नेक बाइट, द पॉइजन इंजेक्ट बाय द स्नेक travels through the blood and affect the heart and nervous system, ठीक है। पॉइजन यानी कि हमें जब कभी स्नेक बाइट कर लेता है, ठीक है, तो उसका जो जहर है हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फैलने लगता है, ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम पर पहुंच जाता है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है। टाई अ बैंडेज बिटवीन द वाउंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, ठीक है, आपको जिस स्थान पर काटा है सांप ने, आपका जो घाव है वहां पर और आपके हृदय के बीच में एक बहुत टाइट बैंडेज बांध देनी है, पट्टी बांध देनी है, ताकि आपका जो पॉइजन है वो आपकी पूरी बॉडी में फैले ना। नेक्स्ट, द पेशेंट शुड बी रस्ड टू अ डॉक्टर, और पेशेंट को आपको तुरंत बहुत ही जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। पॉइजनिंग पढ़ते हैं नेक्स्ट। डू यू नो दैट मैनी कॉमन थिंग्स यू सी इन योर होम आर पॉइजनस, आप जानते हैं आप बहुत सारी घर में जो चीज़ें देखते हैं वो सभी जहरीली होती हैं, जैसे नेल पॉलिश, नैफ्थलीन बॉल्स, पेंट, डिटर्जेंट एंड सम मेडिसिन आर पॉइजनस, ठीक है, ये जहरीली होती हैं। कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इन सभी मेडिसिन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द लेबल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, किसी भी दवाई को खाने से पहले आपको उसका लेबल पढ़ना है ध्यान से। डिस्ट्रॉय ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस देयर एक्सपायरी डेट्स, जिन भी मेडिसिन की डेट निकल चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, उनको आपको डिस्ट्रॉय कर देना है। वॉश ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, सभी वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाने से पहले वॉश करना है। दे मे हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, उन पर क्या छिड़के जाते हैं, हानिकारक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं उनको बचाने के लिए, ओके। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, यदि किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग होती है, ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट, तो आपको क्या कराना है, जो मरीज हैं उनको वॉमिट कराने की कोशिश करनी है। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर के पास लेके जाना है तुरंत मरीज को। Being alert will help you avoid accidents and meet emergencies, ठीक है, यदि आप अलर्ट रहेंगे तो आप एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और इमरजेंसी से भी आप काफ़ी दूर रहेंगे। नाउ हम पढ़ते हैं न्यू टर्म्स बच्चों। पेडिस्ट्रियंस कौन होते हैं, पीपल हु वॉक ऑन द रोड, वो लोग जो रोड पर वॉक करते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, द इमीडिएट मेडिकल एड गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, किसी घायल व्यक्ति को जो इलाज दिया जाता है, ओके। सबसे पहले स्प्रेन ट्विस्टेड जॉइंट, ठीक है, ए ट्विस्टेड जॉइंट, फ्रैक्चर दे आर कॉज्ड बाय ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर क्या होते हैं, हमारी हड्डियां जब टूट जाती हैं तो वो फ्रैक्चर होता है। स्प्लिंट इज सपोर्ट यूज टू कीप द फ्रैक्चर बोन इन प्लेस, स्प्लिंट क्या होता है, एक सपोर्ट दिया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को, उसको उसके प्लेस पर रखने के लिए, ओके। नाउ हम रीड करते हैं वंस मोर। An accident can happen anywhere at any time to anyone. Accident कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, ओके। Pedestrian should walk on footpath or on the left side of the road. पैदल व्यक्ति को हमेशा फुटपाथ पर या फिर रोड की लेफ्ट साइड चलना चाहिए। Keep your books and toys proper place. आपको अपनी किताबों को, ठीक है, अपने खिलौनों को एकदम प्रॉपर प्लेस, उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। डू नॉट स्कैटर दैम ऑन द फ्लोर, उन्हें फ्लोर पर ऐसे ही नहीं फैलाना चाहिए। यू मे ट्रिप ऑन दैम एंड फॉल, आप उनसे फिसल कर गिर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉर्न वाइल कुकिंग और लाइटिंग फायर क्रैकर्स बिकॉज दे कैच फायर इजीली, ठीक है, आपको जब भी आप आग के पास जा रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो या फिर आप पटाखे जला रहे हैं, तब आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फायर को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अप्लाई अ स्प्रेन ऑइंटमेंट एंड
सपोर्ट द जॉइंट विद अ क्रेप बैंडेज इन केस ऑफ स्प्रेन, यदि आपके स्प्रेन आ जाती है, मोच आ जाती है, तो आप स्प्रेन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं या फिर अपने जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए क्रेप बैंडेज करा सकते हैं। ठीक है। ए क्रैक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, आपकी हड्डी में क्रैक आ जाना, ठीक है, या फिर टूट जाना, वो आपका फ्रैक्चर होता है। ओके सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।